Very good morning, students. I am Mrityunjay Singh, TGT Social Science. I welcome you all in my Social Science online class. Dear students, today I will discuss second lesson of Civics, class 9th. What is democracy? Why democracy? प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के साथ कक्षा 9वीं के राजनीतिक विज्ञान के दूसरे अध्याय लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों पर चर्चा करूंगा। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। मेजर एस्पेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, which topics we have to cover in this lesson? First we have to discuss where did word democracy originate? Second, what is democracy, meaning and definition? Third, features of democracy. Fourth, arguments for the democracy and against the democracy. And fifth, difference between democratic and non-democratic form of the government. Dear students, in this chapter, first we have to understand from where the word democracy is derived. ये जो शब्द डेमोक्रेसी है कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे। फिर हम डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि डेमोक्रेसी है क्या, उसका मतलब क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। फिर हम डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसके बाद हम लोकतंत्र के पक्ष में और विपक्ष में क्या तर्क हैं, लोकतंत्र क्यों बेहतर है, क्यों बेहतर नहीं है, इस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर होता है, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, इस पर डिस्कशन करेंगे। फ्रॉम वेयर द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड। जो शब्द डेमोक्रेसी है कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोक्रेसी शब्द जो है, ये वर्ड जो है, ये डेमोस और क्रेटोस से डिराइव्ड किया गया है। डेमोस मीन्स पीपल, क्रेटोस मीन्स पावर और रूल। Here we can understand the what is democracy. Demos and Kratos, people and Kratos, power और rule. People's rule, लोगों का शासन, लोगों की शक्ति। डेमोक्रेसी वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, ये दोनों ही शब्द ग्रीक शब्द हैं। पहला डेमोस है, दूसरा क्रेटोस है। डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेटोस का मतलब होता है रूल, शासन, लोगों का शासन। इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि डेमोक्रेसी वर्ड किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है और डेमोक्रेसी का मतलब क्या निकलता है। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी सरकार का वह रूप है जिसमें शासक लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जाती है। इस डेफिनेशन को समझने का प्रयास करिए। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हु आर इलेक्टिंग द रूलर्स? पीपल। हु हैव द रियल पावर? पीपल। लोगों के पास ही असली रियल पावर है, असली ताकत लोगों के पास ही है, क्योंकि लोग ही अपने रूलर को चुनते हैं। यदि अब्राहम लिंकन के शब्दों में डेमोक्रेसी को समझने का प्रयास करें, द डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट of the democracy is a government
ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी एक सरकार है लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। अब्राहम लिंकन के शब्दों से डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन है बहुत हद तक क्लियर हो जाता है कि लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। जो भी सरकार होगी वो लोगों की होगी। वो सरकार किसके द्वारा चुनी जाएगी? लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। और वो सरकार किसके लिए होगी? लोगों के लिए होगी। तो यहां पे पीपल वर्ड कई बार आया हुआ है। पीपल वर्ड रिपीट हुआ है। तो यहां पे हम समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी में रियल पावर किसके हाथों में होती है? लोगों के हाथों में होती है। पीपल हैव रियल पावर। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल। पहले फीचर को हम समझने का प्रयास करते हैं। इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किनके हाथों में होनी चाहिए? जो लोगों के द्वारा चुने जाएं। जो हमारे रूलर्स हैं, जिनको लोग चुनते हैं, वही फाइनल डिसीजन ने, वही अंतिम निर्णय लें, क्योंकि हमने उनको चुना है। यही लोकतंत्र की विशेषता होती है। दिस इज द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। फाइनल डिसीजन शुड बी टेकन बाय द इलेक्टेड रूलर्स। फाइनल डिसीजन इलेक्टेड रूलर्स के द्वारा लेना चाहिए और ये पावर उन्हीं के हाथों में होना चाहिए। ये पहली विशेषता है। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन होना चाहिए, जो चुनाव होना चाहिए, वो फ्री और फेयर मैनर में होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। चुनावों में किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होनी चाहिए। ये पूरी तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। जिसको लोग चुने वो चुना जाए और जिसको लोग न चुनना चाहें वो न चुना जाए। यदि लोग करंट रूलर को दोबारा नहीं चुनना चाहते हैं तो वो ना चुना जाए। इफ पीपल डोंट वांट टू elect current ruler, current government must leave its place. ये है डेमोक्रेसी की विशेषता। फिर से देखिए, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, those who currently in power have a fair chance of losing. Third, in a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. डेमोक्रेसी में सभी को चुनाव करने का अधिकार होना चाहिए। सभी के पास वोट का अधिकार होना चाहिए, मतदान का अधिकार होना चाहिए। वो सभी लोग जो एडल्ट हैं, वयस्क नागरिक हैं, उनके पास मतदान का अधिकार होना चाहिए। उनको अपने नेता को चुनने का अधिकार होना चाहिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार होना चाहिए और उनके वोटों की वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए। एक वोट की वैल्यू कितनी होगी? एक ही होगी। ऐसा नहीं है
कि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके वोट्स की वैल्यू कम होगी और कोई व्यक्ति रिच है उसके वोट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। नो, वन वोट वन वैल्यू, एक वोट और एक उसकी वैल्यू एक ही होनी चाहिए और ये अधिकार सभी व्यक्ति के पास होना चाहिए। यही डेमोक्रेसी की विशेषता है। A democratic government rules within the limits set by constitutional law and citizens' right. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को संविधान के नियमों में बंधकर ही शासन करना चाहिए। सरकार कोई भी कानून बनाती है, कोई भी रूल बनाती है, तो वो कानून और वो सभी नियम संविधान के अंतर्गत ही होने चाहिए। संविधान के नियमों को तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट कैन नॉट मेक लॉ which violates the fundamental principles of constitution. गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के फंडामेंटल, उसके मौलिक ढांचे को नष्ट करता हो। Opposition parties are allowed to function freely before and after the election. Democratic governments are based on fundamental principle of political equality. डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी किसे कहते हैं? चुनाव में जो राजनीतिक दल, जो पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव नहीं जीत पाती हैं, उन्हें हम अपोजिशन पार्टी कहते हैं। तो लोकतंत्र में अपोजिशन पार्टी स्वतंत्र रूप से काम करे, चाहे वो इलेक्शन से पहले हो चाहे इलेक्शन के बाद। इस बात को भी सुनिश्चित करना डेमोक्रेसी में अति आवश्यक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पॉलिटिकल इक्वलिटी के प्रिंसिपल पे आधारित होती है। पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब है हर पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में लड़ने का और सरकार में पावर में आने का मौका मिलना चाहिए। इस प्रकार से हमने डेमोक्रेसी के कई सारे फीचर्स पे हमने डिस्कस किया। तो पहला फीचर जो हमने डिस्कस किया कि फाइनल डिसीजन पावर मस्ट बी with those who are elected by the people. हमने दूसरे फीचर पर डिस्कस किया डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. Everyone should get chance to contest election and everyone should get chance to be elected. Each adult citizen should have right to vote and one vote one value principle should be followed. A democratic government should rule within the limits of set by constitutional law and citizens' rights. Merits of democracy. डेमोक्रेसी के मेरिट्स क्या हैं? जब हम बात करें आर्गुमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फेवर में कौन कौन से आर्गुमेंट्स हैं? डेमोक्रेसी क्यों बेहतर है? लोकतंत्र क्यों चाहिए हमें? तो चलिए इस पे हम डिस्कशन करते हैं। A democratic government is a better government because it is more accountable form of government. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक बेटर गवर्नमेंट होती है क्योंकि वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, जवाबदेह सरकार होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इलेक्ट करने में लोगों का सबसे बड़ा योगदान होता है। पीपल प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन इलेक्टिंग द गवर्नमेंट।
and government work for the people. Government take care the needs of the people. If government fails to do so, government has to reply. लोकतांत्रिक सरकार को चुनने में लोगों का सबसे बड़ा योगदान होता है। लोकतांत्रिक सरकार लोगों के सुख सुविधाओं, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है, उनकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करती है। और यदि गवर्नमेंट ऐसा करने में फेल होती है, गवर्नमेंट असफल होती है, तो गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। गवर्नमेंट आंसरेबल है कि वह लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में, लोगों की परेशानियों को दूर करने में असफल क्यों हुई, फेल क्यों हुई, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। गवर्नमेंट इससे बच नहीं सकती है। गवर्नमेंट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम आंसरिंग टू पीपल। गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है, इसलिए लोकतांत्रिक सरकार बेहतर है दूसरी प्रकार की सरकारों से। डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यस, इन डेमोक्रेसी डिसीजंस आर नॉट टेकन इन हरी। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिए जाते हैं। बिफोर टेकिंग डिसीजन, सेवरल राउंड्स ऑफ कंसल्टेशंस, मीटिंग्स आर हेल्ड। डिसीजन लेने से पहले कई दौर की मीटिंग चलती है, डिस्कशंस चलते हैं, एक दूसरे से सलाह लिया जाता है, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी उसका प्रभाव सीधे लोगों पे आता है। वट एवर डिसीजन गवर्नमेंट टेक्स, impact of that decision directly come on people. So government hold several rounds of meetings, consultations, discussion before taking decision. Many are invited to express their ideas, express their views, and after that government takes decision. गवर्नमेंट इनवाइट करती है लोगों को कि आप अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करिए, हमसे साझा करिए, शेयर करिए, और हर पहलुओं पे चर्चा करने के बाद गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। आफ्टर डिस्कसिंग ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स, देन गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन। नेक्स्ट वन इज democracy provides a method to deal with differences and conflicts. It is suitable to countries like India having diversity of language, religion and cultures. Democracy in India made it possible to keep unity in diversity. Democracy is best to deal with differences and conflicts. या डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट से डील करने की बात आए तो डेमोक्रेसी उसके लिए बेस्ट है। इन डेमोक्रेसी ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस आर गिवन स्पेस। डेमोक्रेसी में सभी तरह के डिफरेंसेस को स्पेस दिया जाता है। People are given freedom to express their views, to express their ideas, enjoy their religion, enjoy their customs, traditions, speak any language. तो हर तरह के डिफरेंसेस को यहाँ पे फ्रीडम दी जाती है, स्पेस दिया जाता है,
इस कारण से डेमोक्रेसी में इतने डिफरेंसेस के होने के बावजूद भी गवर्नमेंट स्मूथली रन करती है, गवर्नमेंट आसानी से चलती रहती है। यदि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया जैसे कंट्री में जितनी डाइवर्सिटी है उतनी डाइवर्सिटी विश्व के किसी भी देश में नहीं है। इंडिया इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज, विविधताओं का देश कहा जाता है। बट ऑल दीज diversities are accommodated peacefully without any conflict। इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ को आसानी से एकोमोडेट कर लिया जाता है शांतिपूर्वक, इतनी आसानी से, बिना किसी संघर्ष के। और यह केवल है तो डेमोक्रेसी के कारण से, लोकतंत्र के कारण से, क्योंकि लोकतंत्र में हम डिफरेंसेस का रिस्पेक्ट करते हैं, उनको स्पेस देते हैं, सभी को मौका देते हैं। इस कारण से डेमोक्रेसी में इन सारे डिफरेंसेस के होने के बावजूद भी सभी लोग शांतिपूर्वक, खुशपूर्वक जीवन जीते हैं। इन डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर और लूजर। यस, इन डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर। No one can claim he is permanent winner and no one can claim he is permanent loser. Loser can be winner and winner can be loser, and this is only possible in democracy. लोकतंत्र में कोई ये नहीं कह सकता कि वो परमानेंट विनर है और कोई ये नहीं कह सकता कि वो परमानेंट लूजर है। लूजर विनर हो सकता है और विनर लूजर हो सकता है। कोई सरकार है, 5 साल के बाद वो सरकार परिवर्तित भी हो सकती है। किसी राजनीतिक दल ने बहुमत से सरकार बनाई, हो सकता है अगली बार उसको बहुमत ना मिले, और जिसको बहुमत नहीं मिली है उसको इस बार बहुमत मिल जाए। तो डेमोक्रेसी में सभी को सरकार बनाने का मौका मिलता है, जो लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, उनके नीड्स को फुलफिल करता है, उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरता है। लोग उसको चुनते हैं, वो पावर में आता है। एंड हु फेल्स टू डू सो, जो ऐसा करने में असफल हो जाते हैं, पीपल रिमूव, लोगों को हटा देते हैं। डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर होती है क्योंकि डेमोक्रेसी में गलतियों को सुधारा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, नो वन कैन क्लेम he or she will not do mistakes। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि वह गलती नहीं करेगा। एंड नो गवर्नमेंट कैन क्लेम नो मिस्टेक्स। मिस्टेक्स आर इनएविटेबल। गलतियां हो जाती हैं, गलतियां होती हैं, बट उन गलतियों को सुधारा जा सकता है, क्योंकि गलतियों को बहुत दिनों तक हाइड नहीं किया जा सकता। स्पेशली इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट हाइड द मिस्टेक्स बिकॉज इम्पैक्ट ऑफ मिस्टेक्स डायरेक्टली कम्स ऑन पीपल। क्योंकि गलतियों का जो प्रभाव होता है सीधे लोगों पे आता है और गलतियां दिख जाती हैं। तो डेमोक्रेसी में गलतियों को बहुत दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता, और कोई भी गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट कैन क्लेम इट विल नॉट डू मिस्टेक, यह गलती नहीं करेगी, कोई गवर्नमेंट इसका दावा नहीं कर सकती है। लेकिन डेमोक्रेसी में गलतियों को सुधारा जा सकता है। यदि डेमोक्रेसी में गलतियां होती हैं तो गवर्नमेंट इसको सुधारने का प्रयास करती है। There is enough space to correct mistakes। गलतियों को सुधारने का पूरा मौका होता है, जबकि अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है।
निर्णय गलत हो या सही हो उसको सीधे लोगों पे थोप दिया जाता है, उसका प्रभाव कुछ भी हो, गवर्नमेंट्स को इससे मतलब नहीं रहता। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेमोक्रेसी में गलतियां हैं तो गवर्नमेंट उसको सुधारने का प्रयास करती है, और ये केवल संभव है तो डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी enhances the dignity of citizens because it is based on principle of political equality and on recognizing that poorest and least educated have the same status as rich and educated. डेमोक्रेसी नागरिकों के सम्मान को बढ़ाता है। ये सम्मान कैसे बढ़ता है, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी राजनीतिक समानता पे आधारित है। जैसे मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी की विशेषता होती है कि सभी के पास राइट टू वोट हो और सभी के वोट्स की वैल्यू भी समान होनी चाहिए, 1 वोट 1 वैल्यू। और डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रत्येक नागरिक को राइट टू वोट मिला होता है, उसके पास मतदान करने का अधिकार होता है, और चाहे अमीर हो या गरीब हो। और चुनाव के दौरान जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो हर प्रत्येक व्यक्ति के पास जाते हैं उनके वोट्स के लिए, उनके मत के लिए। वो ये नहीं देखते हैं कि कौन अमीर है कौन गरीब है। प्रत्येक नेता, प्रत्येक राजनीतिक दल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास करते हैं। वो हर व्यक्ति के घर जाते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, लिटरेट हो या इलिटरेट हो, रिच हो या पुअर हो। हर व्यक्ति के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना मत उनके पक्ष में दें। इस प्रकार से यहाँ पे लोगों का जो सम्मान होता है बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को एहसास होता है कि असली ताकत उनके पास ही है। When political leaders comes to them, they feel they have real power. उन्हीं के पास असली ताकत है। इस प्रकार से हमने देखा कि डेमोक्रेसी क्यों बेहतर है, किन कारणों से बेहतर है, उसके पक्ष में हमने कुछ तर्क देखे, हमने आर्गुमेंट्स को डिस्कस किया। व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन other forms of the government. In next part, in next video, I will discuss arguments against democracy and differences between democratic and non-democratic government. I hope that आपको समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई डाउट्स हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।